समाज के प्रचार और मनोरंजन के लाखों साधनों के बीच आवाज की दुनिया का बादशाह रेडियो अपनी उपयोगिता को आज भी चिन्हित कर रहा है। सार्थक संवाद और संगीत से बने कार्यक्रमों से श्रोताओं से आत्मिक संबंध बनाकर घर में गहरी पैठ बना लेना रेडियो से बेहतर किससे आया है। गृहिणी हो या बच्चे, समाचारों की प्यास रखने वाले बुद्धिजीवी और संगीत से लगाव रखने वाले हर व्यक्ति को संतुष्ट करता रेडियो। केवल आवाज के माध्यम से जीवंत प्रस्तुति करने वाला रेडियो आज भी लोगों का चहेता बना हुआ है। महामानव कृष्ण की तरह जिसके अनेक रूप हैं, कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देते अनुभवी कृष्ण की तरह गंभीर रेडियो, गलियों के नटखट कृष्ण की तरह चंचल रेडियो, वृंदावन में रास के मनमोहक सौंदर्य के अधिष्ठाता कृष्ण की तरह सुरीले गीतों का रेडियो। रेडियो जीवन की तन्मयता का प्रतीक, आमजनों की पाठशाला रेडियो, संचार का सबसे तेज और व्यापक साधन रेडियो। रेडियो जो समाज के हर वर्ग की आवाज बनकर उभरा है। रेडियो जो संस्कृति के प्रचार प्रसार और संरक्षण में अपना सार्थक योगदान देता रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के रूप में एक बड़ा रेडियो नेटवर्क देश के 99% जनसंख्या को एक साथ जोड़ता अपना अनूठा सफर आगे बढ़ाता जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण की शुचिता को बनाए रखे हुए जनता को सूचित, शिक्षित और आनंदित करने की भूमिका निभा रहा है। भारतीय संस्कृति को सहेजने, सांप्रदायिक भाईचारे के उत्थान और नैतिक प्रतिबद्धता की कसौटी में खरा उतरने की कोशिश करता संचार क्रांति के संक्रमण के दौर में कितना प्रासंगिक है ये रेडियो। यूनेस्को ने अपने 36वें सत्र में यह निर्णय लिया कि 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाए, ताकि आज के दौर में रेडियो जैसे साधन के प्रति लोगों का प्यार और आज के दौर में रेडियो की प्रासंगिकता को समझा जा सके। रेडियो जैसे सशक्त माध्यम का प्रयोग समाज के हर वर्ग को जोड़ने और इस नेटवर्क का उपयोग सार्थकता से किया जा सके। इस साल यूनेस्को ने वर्ल्ड रेडियो डे के लिए थीम रखी है, आपातकाल और आपदा के दौरान रेडियो। इसी विषय पर हमने बात की विभिन्न उम्र वर्ग के लोगों से। अपना नाम बताएं। अभिषेक पाठक। क्या कहना चाहते हैं कि रेडियो कितना महत्वपूर्ण है आपदा के काल पे? रेडियो आज के दौर पे बहुत ही उपयोगी है। जैसे उसमें उसको हर तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और आज के दौर पर अगर किसी भी तरह का आपदा आ गया है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तो कई सारे टावर्स खराब हो जाते हैं और नीचे हो जाते हैं, तो गिर जाते हैं। और जैसे रेडियो का टावर है जो कि सब किसी भी आपदा पर खराब नहीं हो सकता है, ना कि गिर सकता। और इसलिए रेडियो से हम हर व्यक्ति को उस आपदा के बारे में जानकारी दे सकते हैं और हम पहले से ही ये आपदा से बचने के लिए अपनी सुरक्षा सावधानी बरत सकते। और आज के रेडियो संचार बहुत ही सस्ता और सुलभ साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहते हैं रेडियो के बारे में? क्या भूमिका है रेडियो की आपातकाल में और आपदा प्रबंधन में? रेडियो कैसे काम कर सकता है? नाम बताएं पहले अपना। अभिषेक चौधरी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? आजकल जैसे बहुत सारे नेटवर्क आ गए हैं, सैटेलाइट, टीवी और ये सब, लेकिन वो जब आपातकाल होता है तो सब खराब हो जाते हैं। रेडियो एकमात्र ऐसा वो है जो कभी खराब नहीं होता और पूरे देश में उसकी 99.9% तक पकड़ है लोगों की। तो सबसे ज्यादा लोग रेडियो सबसे ज्यादा सस्ता माध्यम है और अगर वो हर कोने तक फैला हुआ है, देश के गांव में भी है, शहरों में भी, हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। आजकल मोबाइलों में भी रेडियो नेटवर्क आ जाते हैं और रेडियो सबसे सुलभ साधन है। जब भी कोई आपदा आने वाली है तो वो सबसे पहले जानकारी देता है और सबसे पहले लोगों को सूचित करता है उससे बचने की जानकारी। आपदा आती है उसके पहले प्रबंधन के लिए हम पहले से तैयारी कर सकें, रेडियो की कितनी भूमिका मानते हैं आप? रेडियो की तो सबसे ज्यादा भूमिका होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों तक फैला हुआ है और सबसे ज्यादा लोग उसी को सुनते हैं, तो वो पहले ही जानकारी दे देते हैं तो लोगों का बचना वो आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपातकाल में रेडियो की क्या भूमिका समझते हैं आप? रेडियो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है
और लोगों को वो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को भी सबसे पहले प्रसार करता है, उसका उनको जानकारी दिलाता है। और इसी कारण गांव के ग्रामीण लोग जो है, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है। वो सब रेडियो के कारण हो रहा है। जैसे कई सारी बीमारियां फैलती हैं, उसके बारे में जानकारी पहले से रेडियो में प्रसारित की जाती है और गांव-गांव के लोग भी उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या ये रेडियो सार्थक लक्ष्य तक पहुंच पा रहा है? लोग समझ पा रहे हैं उस जानकारियों को आसानी से? जी जरूर, क्योंकि रेडियो ही सबसे पहले उन्हें समझाता है कि कैसे उससे बचा जाए और उस तरीके बताता है कि किस तरह से हम अपने घर के आसपास साफ सफाई करके अच्छा तैयार करके बच सकते हैं। तो इसलिए रेडियो सबसे पहले। कई सारे साधन हैं, सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं, ऐसे में अभी भी रेडियो अपनी अस्तित्व को बचाए रखे है। क्यों आवश्यक है रेडियो आपदा के समय? आपदा के समय पे रेडियो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपदा के समय पे हमें सबसे पहले जानकारी प्रदान कर देता है। अगर कुछ भी होने वाला है कि हम कैसे बच सकते हैं और कहाँ पे हमारा सही स्थान है जहाँ हम जाएं और बच सकते हैं, और एक बिछड़े हुए आदमी को दूसरे बिछड़े हुए आदमी से मिला देता है। ये काम रेडियो कर सकता है। ज्यादातर लोगों तक रेडियो की पहुंच है, भाषा जो है रेडियो की वो आसान है, तो ऐसे में कहीं रेडियो ज्यादा बेहतर है बाकी चीजों से? हाँ, क्योंकि रेडियो सबसे सस्ता है और सबके पास है। कोई भी आदमी वो भी रेडियो खरीद सकता है। हर जगह, गांव में भी कोई भी, सबके पास जहाँ जाओ हर जगह रेडियो देखने को मिलता है। और शहर में थोड़ा कम है क्योंकि लोग ज्यादा टीवियों में बिजी रहते हैं। हाँ, गांव में हमने देखा है बहुत लोग हर जगह रेडियो रखा ही रहेगा, भले चालू न हो पर रखा रहेगा। वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग मना रहे हैं। इस साल की थीम है हमारी रेडियो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर। डिजास्टर समझते हैं, आपदा समझते हैं आप? डिजास्टर ये ऐसी चीज है जिससे जो कभी बता करके नहीं आती है और इसके आ जाने पर अधिक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और तैयारी नहीं कर पाते हैं वो, जिसमें अधिकतर लोगों की इसमें मौत हो जाती है। पर आज रेडियो ऐसा साधन हो गया है जिससे हम डिजास्टर की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो का जो मुख्य स्टेशन होता है वहाँ से जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं वो हम सीधे रेडियो पे सुन सकते हैं। अगर उस पर कोई बदलाव किया जाना हो तो ये हम तुरंत कर सकते हैं और ये एक संचार का सबसे सुगम साधन है। अगर कोई गरीब किसान भी होता है, वो मोबाइल या टीवी चैनल जैसी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो एक रेडियो ले सकता है और वो उसके लिए सहज होता है। ये हमारे मनोरंजन के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होता है। इसमें हम अधिकतर देश विदेश की हर जगह की समाचार को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ इस समय पे क्या हो रहा है। अगर कोई डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उसे हम पहले से ही रेडियो में प्रसारित होते सुन सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। और रेडियो में हमें ये भी बताया जाता है इस चीज से बचा कैसे जाए और इसके रास्ते हमारे लिए सुगम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप रेडियो उद्घोषक हैं, आपदा के समय में अगर आपके पास उपलब्ध है रेडियो और आप जानकारी प्रसारित कर सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएं? ऐसे में मैं अतिरिक्त लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप भूकंप जैसी आपदाओं में कभी फंसे हैं तो कभी भी किसी भी बड़े बिल्डिंग या खंभों के नीचे ना रहें। एक खुले स्थान पर जाएं और वहां पर जा करके खुद एक किसी भी मजबूत चीज को पकड़ करके वहां पे शांति से खड़े हैं। अगर आप इधर उधर कहीं जाते हैं तो किसी चीज के गिरने से आपकी मौत हो सकती है। और ऐसे में अगर कभी बाढ़ जैसे खतरे आते हैं, इस तरह हमारे आसपास गली में पानी भर जाता है, तो ये हमें कभी कदम नहीं, हमें पानी से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि आसपास के जो खंभे होते हैं वो खंभे गिरने के कारण पानियों में भी करंट आ सकता है। इसलिए हमें बिल्कुल पानी से दूरी बना के रखनी चाहिए उस समय, क्योंकि उस समय पानी में उतरना हमारे लिए जान से हाथ धोने। आपकी उस समय पर कनेक्टिविटी लोगों से बनी रहेगी, आप समाचारों से भी जुड़े रहेंगे और आप लोगों से भी जुड़े रहेंगे, तो आप एक बीच के चैनल के रूप में काम कर रहे होंगे उस समय पे। तो आप अपनी जवाबदारी को कितना समझते हैं कि इतने सारे लोगों की जान आप बचा सकते हैं? उस समय अगर मैंने ऐसा कार्य किया तो मुझे खुद पे गर्व महसूस होगा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया सवाल निकलता है कि आज के दौर में रेडियो के द्वारा प्रसारित की गई जानकारी कितनी बेहतर है सामाजिक जिम्मेदारियों को समझाने के लिए? हाँ, रेडियो में कभी भी इधर उधर की चीजें नहीं आती हैं, हरदम हमारे उपयोग में उसी की बातें आती हैं, जैसे इंटरनेशनल, नेशनल, ये सब चीजें की बातें आती हैं। और स्पोर्ट्स, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और कभी भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की कैसे की जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की
जब कोई डिजास्टर आए तो क्या किया जाए, ये सब के बारे में चीज़ें बताया जाता है। हमारे रेडियो आपदा से निपटने में रेडियो की कितनी भूमिका है? आपदा से निपटने में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। रेडियो हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई आपदा आती है, कैसे उसका कैसे काम करना चाहिए। कैसे काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा। इस बार जो वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है रेडियो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर, क्या लगता है कि रेडियो इस थीम को पूरा कर पा रहा है, इस चुनौती को पूरा कर पा रहा है? यस, क्योंकि रेडियो सर सस्ता साधन है। हमारे जहाँ गांव में हमारे ज़्यादा साधन नहीं रहते संचार के, सर रेडियो से एक सस्ता साधन है, वो भी खरीद सकते हैं किसान लोग, कम से कम पैसे में मिलता है। और समाज के प्रति रेडियो में हम आपातकाल की जानकारी से जल्दी मिलती है। रेडियो हमें एक अच्छा साधन प्रदान करता है कि हम पहले क्या करें क्या न करें सर, इसलिए हमारे रेडियो हमें किसी आपदा के आने से पहले वो खबर दे देता है कि ये आपदा आने वाली है, आप सतर्क हो जाइए। तो हम सब सर पहले सतर्क रहते हैं, उसकी व्यवस्था करके रखते हैं कि हम इस साधन से कैसे क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें रेडियो सर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार पटेल। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी 2016 को मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है हमारी रेडियो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर। तो क्या समझते हैं आप, क्या भूमिका है रेडियो की डिजास्टर के समय? डिजास्टर तो पहले ये एक प्राकृतिक और मानवीय दोनों आपदाएं हो सकती हैं, मैनमेड और नेचुरल दोनों हो सकती है। इन आपदाओं में रेडियो का बहुत ही अधिक योगदान है, क्योंकि रेडियो ही ऐसा माध्यम है जो लोगों को जागरूकता फैला सकता है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या आपकी मैनमेड डिजास्टर हो। आजकल मानव की गलतियों द्वारा अधिक डिजास्टर हो रहे हैं, जो कि सुधरना चाहिए, और इस पे रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो समाज को सुधारने के लिए इसमें जागरूकता फैला सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अर्थव्यवस्था के मेन समाज के दो मुख्य अंग हैं, जवान और किसान। तो ये जो रेडियो है वो जवानों और किसानों के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अगर हम बात करें कि किसानों की, उनके यहाँ आपातकाल की बात करें तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ लगभग 70% लोग जो है खेती करते हैं, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उनको बहुत अधिक नुकसान होता है। तो रेडियो ऐसा माध्यम है जो कि किसानों की इस आपदा में, इस मुश्किल घड़ी में जो है सहायता कर सकता है और उनको इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। और जहाँ तक बात है जवानों की, तो जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। वो बड़ी ही विषम परिस्थितियों में रहते हैं और इतनी विषम परिस्थितियों में रहकर भी वो अपना काम करते हैं, तो उनके मनोरंजन का यह एक बहुत ही मुख्य साधन होता है। उनके लिए ये एक एनर्जी का काम करता है और अपने काम के प्रति जो है लगन इससे उनकी बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि बाकी संसाधनों के, संचार के इतने बेहतर साधनों के मौजूद होने के बावजूद भी आज रेडियो की उपयोगिता आप कितनी मानते हैं? क्या क्या फैक्टर हैं रेडियो के जो बाकी संसाधनों को आपदा के समय पे उनको बेहतर बनाता है? रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपदा के समय, क्योंकि अगर आप टीवी और अदर सोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे आपको जानकारियाँ तो दी जाती हैं, मगर उन जानकारियों में भ्रमित करने वाले तत्व अधिक दिखते हैं। और ये संभव भी है क्योंकि उनके उन सभी संसाधनों में जो कंपटीशन है वो बहुत अधिक पाया जाता है। तो जो न्यूज़ आती है वो लगभग 50% सही होती है और आधी गलत होती है। तो रेडियो केवल ऐसा माध्यम है जो आपको सही और सटीक जानकारी देता है, और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इमरजेंसी के समय और आपदा के समय लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है रेडियो इन टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर। क्या कहना चाहते हैं आप कि इस समय रेडियो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपदा के समय पे, आपातकाल के समय? देखिए, इस समय टाइम जो चल रहा है वो डिजास्टर बहुत ज्यादा आ रही है। पिछले कई सालों में हमने देख लिया, बहुत सारे तूफान और सुनामी तक भी हम लोग देख चुके हैं। ऐसे केसेस में होता ये है कि रेडियो जो है वो बहुत सस्ता और सुलभ साधन है। गांव देहात या दूर दूर तक रेडियो की कनेक्टिविटी बनी रहती है। आप इंटरनेट या मोबाइल या टीवी हर जगह नहीं पहुंचता है। इंडिया में बहुत जगह नहीं है, जवानों तक नहीं है, हर किसान तक नहीं है। रेडियो की पहुंच हर जगह है। ऐसे में जब डिजास्टर आता है तो रेडियो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका निभाता है और ज़रूरी है कि रेडियो की पहुंच और हम कर सकें
ताकि ज़्यादा लोगों तक जिनको हम मोबाइल वगैरह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, टीवी वगैरह, वहां तक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यानी आप ये मानती हैं कि आपातकाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेडियो की ही पहुंच है, बाकी संसाधनों की नहीं, बाकी संसाधनों की है, लेकिन क्या है कि जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात कर लें या इंडिया में ही हो गया, सियाचिन जैसी जगह है, वहाँ टीवी या मोबाइल के टावर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बट रेडियो आप कहीं भी इजीली कैरी किया जा सकता है। रेडियो छोटा होता है और इन्फॉर्मेशन अच्छी देता है, दैट इज वाई डिजास्टर में ज्यादा बेहतर। रेडियो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर, कई सारे पहलू निकलते हैं कि डिजास्टर में हमारी पूर्व तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसा कि हमने हाल ही के कुछ घटनाओं में देखा कि हमारी तैयारी बेहतर रही और हम लोग जान माल से जो नुकसान होता था उससे बच सके हैं। तो ऐसे में पूर्व तैयारी के रूप में रेडियो की क्या? पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिजास्टर में ये बहुत जरूरी है ताकि जान माल की हानि हम कम कर सकें। एकदम तो नहीं रोक सकते हैं बट कम कर सकते हैं। रेडियो क्योंकि इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, हम एक जगह पर बैठ के अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों के पास रेडियो है, तो उसके थ्रू वो लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर फॉलो करें तो काफी हद तक नुकसान रोका जा सकता है।